नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा उपराज्यपाल के जरिए बिजली सब्सिडी योजना बंद कराने का आरोप लगाया है। केजरीवाल सरकार की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि एलजी कार्यालय द्वारा अवैध रूप से बिजली सब्सिडी पॉलिसी में बदलाव की सिफारिश को लेकर जो नोट जारी हुआ है, वो एलजी ने दोषपूर्ण कानूनी सलाह के आधार पर दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी को वापस लेने के लिए बिजली विभाग पर दबाव डाला था, जिसके बाद दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब इसको लेकर नई बिजली मंत्री आतिशी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही सब्सिडी मिलती रहेगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बिजली सब्सिडी बंद करना चाहते हैं और पीएमओ के दबाव में एलजी ने ये बयान जारी किया है। जबकि महंगाई के इस दौर में बिजली सब्सिडी ने दिल्ली की आम जनता को बड़ी राहत दी है। दिल्ली का गरीब और मध्यम वर्ग इस राहत के लिए केजरीवाल सरकार का आभारी है। ये सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता है कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। आपको बता दें, डीईआरसी ने दिल्ली सरकार को 6 जनवरी 2023 को लेटर के जरिए 5 किलोवाट और 3 किलोवाट से ज्यादा लोड के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी कम करने की अपनी पूर्व सलाह को वापस ले लिया था। विद्युत अधिनियम 2003 के विभिन्न कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्णयों की विस्तृत जांच के बाद डीईआरसी ने निष्कर्ष निकाला था कि उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी के लिए सब्सिडी वापस लेने के बारे में दिल्ली सरकार को सलाह देने का उसे कोई कानूनी आधार या अधिकार नहीं है। अब दिल्ली की नई ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बीते दिनों कहा कि केजरीवाल सरकार की राज्य में किसी भी उपभोक्ता के लिए बिजली सब्सिडी बंद करने की कोई योजना नहीं है। हम 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी बिजली सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। एलजी कार्यालय इस बारे में गलत सूचनाएं फैला रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग डीईआरसी ने बिजली सब्सिडी के संबंध में अपनी सलाह वापस ले ली थी। तत्कालीन डिप्टी सीएम और बिजली प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने डीईआरसी अध्यक्ष को लेटर लिखकर कहा था कि पूरे मामले की जांच करें और नए सिरे से राय दें, क्योंकि डीईआरसी की अंतिम सलाह को 2 साल से अधिक समय बीत चुका है। यह अनुरोध प्राप्त होने के बाद डीईआरसी ने इस मामले पर एक विस्तृत कानूनी जांच की और 6 जनवरी 2023 को नई राय रखी। वहीं अपने विस्तृत आदेश में डीईआरसी ने बताया कि दिल्ली विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(2) के अनुसार आयोग केवल 4 परिभाषित मामलों पर सरकार को सलाह दे सकता है। इन मामलों में बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता को बढ़ावा देना, बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना, राज्य में बिजली उद्योग का पुनर्गठन और आखिर में बिजली के उत्पादन, वितरण और व्यापार से संबंधित मामले या उस सरकार द्वारा राज्य आयोग को संदर्भित कोई अन्य मामला शामिल है। वहीं पावर सब्सिडी का ये मुद्दा अधिनियम की धारा 86(2) के तहत किन्हीं 4 विशिष्ट क्षेत्रों में नहीं आता है। इसके बजाय अधिनियम की धारा 65 के तहत आता है, जो कि राज्य सरकार का क्षेत्र है। इस प्रकार आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि सब्सिडी के संबंध में इसकी पूर्व सलाह कानूनी रूप से गलत थी और अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। वहीं डीईआरसी द्वारा जारी इस विस्तृत आदेश का हवाला देते हुए बिजली मंत्री ने इस तरह के कदम के पीछे एलजी की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सभी दस्तावेज फाइल में हैं। अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो दिल्ली के एलजी भी जानते होंगे। ऐसे में आखिर कैसे दिल्ली के एलजी ने सरकार को सब्सिडी नीति में बदलाव करने के लिए कहा, जबकि वो पहले से ही जानते थे कि सलाह कानूनी रूप से गलत थी। बिजली मंत्री आतिशी ने आगे आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार को इस संबंध में एलजी कार्यालय से कोई नोटिंग या फाइल नहीं मिली है। केवल मीडिया के माध्यम से ही इस मुद्दे के बारे में पता चला है। ऐसे में स्पष्ट है कि एलजी किसी भी तरह सरकार के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं और द्वेष के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन इस पूरे विवाद पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।